નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 5 હિન્દી પાઠ 8 ભરત મિલાપ. ભરત અને રામનો મેળાપ વિશેની વાત કરવાના છે. वन का एक भाग कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं. पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं. એટલે કે વન જંગલનો એક ભાગ છે, વનનો એક ભાગ છે જ્યાં ઝૂંપડીની બહાર રામ અને સીતા બેસેલા છે અને એની પાસે લક્ષ્મણ બાણ લઈને ઊભો છે. दृश्य एक यानी कि चित्र एक. राम भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है. राम लक्ष्मण ने कहे छे, भाई जरा जो तो आ आवाज़ क्यांथी आवी रह्यो छे. लक्ष्मण इधर उधर देखकर, प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं. लक्ष्मण कहे छे, आम तेम जोईने प्रभु सामेथी केटलाक लोको आवता देखाय छे. राम कौन लोग है, जरा ध्यान से देखो. राम कहे छे, कौन लोको छे, जरा ध्यान थी जोवो. लक्ष्मण ध्यान से देख कर, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं. लक्ष्मण कहे छे, ध्यान थी जोईने, अरे आ तो भरत छे, साथे घणा बधा लोको छे, આપણે સાવધ થઈ જવું જોઈએ, કદાચ એ લોકો લડવા આવી રહ્યા છે. રામ હસતે હુએ, રામ હસીને કહે છે, ભાઈ લક્ષ્મણ तुम तो बिना बात शक करने लगते हो. કે ભાઈ લક્ષ્મણ તમે તો કારણ વગર શક કરવા લાગો છો. इतने वर्ष साथ रहकर भी ભરત કો નહીં પહેચાના. આટલા વર્ષ સાથે રહ્યા છતાં પણ ભરતને નથી ઓળખ્યો. લક્ષ્મણ ઉત્તેજિત હોકર, ગુસ્સે થઈને, પહેચાના ક્યું નહીં, ઉસી માँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया. ઓળખ્યો કેમ નથી, એ જ માનો તો દીકરો છે જેણે વનવાસ અપાવ્યો છે. સીતા इसमें बेचारे भरत का क्या दोष. सीता माता कहे छे कि एमा बिचारा भरतनो शो वांक छे. लक्ष्मण लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं. लक्ष्मण कहे छे, लो बधा लोको अहीं ज आवी रह्या छे. दृश्य 2 चित्र 2. भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं. उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं. वे राम के चरणों में पड़ते हैं. राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं. भरत दौड़तो दौड़तो ઝૂંપડીની નજીક આવે છે. તેમની આંખોમાંથી આંસુ વહી રહ્યા છે. તે રામના પગમાં પડે છે. રામ ભરતને ઊભા કરીને ભેટે છે. ભરત રોતે હુએ, ભરત રડતો રડતો, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मने माफ़ करो प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है. तमने वनवास अपाववामां मारो कोई हाथ नहीं. आप मुझसे बड़े हो, तमे माराथी मोटा छो. आप ही को राजा बनना चाहिए. तमारे ज राजा बनवू जोईए. मैं आपको लेने आया हूँ, मैं तमने लेवा आव्यो छूं. आप सब अयोध्या चलिए, तमें बद्धा अयोध्या चालो. इस नगरवासियों की भी यही इच्छा है कि आ नगरवासियों पण आज इच्छा है. निराश न कीजिए प्रभु, निराश करशो नहीं प्रभु, एवं भरत कहे छे राम ने. राम और भरत का भरत मिलाप आप यहाँ पर देख सकते हो. आगे राम, भाई भरत तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, तारो प्रेम जोईने हूँ प्रसन्न छूँ. किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करते हेतु वन में आया हूँ, परंतु मैं माता पितानो आज्ञाનું पालन करवा माटे वનમાં આવ્યો છું. વનવાસ પૂરા करके ही लौटूंगा. વનવાસ પૂરો કરીને જ પાછો આવીશ. एक नागरिक, एक नगरजन बोले छे, नहीं प्रभु आपको हमारे साथ ही चलना होगा. ना प्रभु તમારે અમારી સાથે જ આવવું પડશે. आपके बिना प्रजा दुखी है, તમારા વિના પ્રજા दुखी છે. प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है. नागरिक कहे छे
કે પ્રજાને સુખી રાખવાનું એક રાજાનું કર્તવ્ય છે, રાજાની ફરજ છે। राम, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य એટલે કે છે નગરજનો આ સમયે મારા માતા પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવું એ સૌથી પહેલું મારું કર્તવ્ય એટલે કે ફરજ છે। ભરત मेरा भाई है, भरत मारो भाई છે। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश છે કે મારો આદેશ છે, મારો હુકમ છે કે ભરત મારો ભાઈ છે, તેને જ તમે તમારો રાજા માનો। ભરત તમારા સુખ દુઃખનું ધ્યાન પણ રાખશે। ભરત કુછ સોચ કર, ભરત વિચારે છે। અચ્છા પ્રભુ, સારું પ્રભુ। જૈસી આપકી આજ્ઞા, જૈસી આપકી ઈચ્છા, હુકમ। પણ મેરી એક વિનંતી है, पर મારી એક વિનંતી છે, ઉસે સ્વીકાર કરે, તેનો સ્વીકાર કરો। રામ, બોલો ક્યાં ચાહતે હો? રામ ભરતને કહે છે કે હા ભરત બોલો, શું જોઈએ છે, શું ઈચ્છા છે તારી? અહીં આપણે ચિત્રમાં જોઈને જ સમજી જઈએ છીએ કે ભરતની શું ઈચ્છા હશે। આગળ, ભરત, મુझे अपने पाँव की खड़ाव दे दो। ભરત શું કહે છે કે મને તમે તમારા પગની ચાકડીઓ આપી દો, એટલે કે તમારા પગના પગરખા આપી દો। રામ, ખડાવ ખડાવ ક્યાં કરોગે? રામ, ચાકડીઓને શું કરશો, પગરખાને શું કરશે? भरत, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। એટલે કે તેમને સિંહાસન ઉપર મૂકીને તમારા પાછા આવવા સુધી સેવકની જેમ રાજકાજની રક્ષા કરીશ। ભરત का प्रेम देखकर सीता और लक्ष्मण गदगदित हो गए, એટલે કે ભરતનો પ્રેમ જોઈને રામ અને સીતા, લક્ષ્મણ બધા ગદગદ થઈ ગયા। रामचंद्र आगे भरत को गले लगाते हैं। રામચંદ્ર એટલે કે રામ ભગવાન આગળ આવીને ભરતને પ્રેમથી ભેટે છે। खड़ाव लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। એટલે કે ચાકડીઓ પગડખા લઈને ભરત તથા નગરજનો રામ અને ભરતની જય બોલતા બોલતા ત્યાંથી રવાના થાય છે। હવે આપણે શબ્દની સમજૂતી લઈશું। કુતિયા યાની કે ઝોપડી, શાયદ એટલે કે કદાચિત, શક એટલે કે શંકા, નિકટ એટલે કે નજદીક, ચરણ પેર, દોષ અપરાધ, કર્તવ્ય એટલે ફરજ, આદેશ હુક્મ આજ્ઞા, ખડાવ યાની કે લકડી કી બની પાદુકા એટલે કે લકડીના બનેલા પગરખા। आगे, मुहावरे, उत्तेजित होना यानी कि गुस्सा होना, गले लगाना यानी कि प्यार से मिलना, गदगद होना यानी कि पुलकित होना, आनंदित होना। अब हम अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न 1 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? तो भरत को आते देखकर लक्ष्मण को शंका हुई कि शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। नंबर 2, राम को देखकर भरत ने क्या किया? राम को देखकर भरत राम के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगी। नंबर 3, राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते थे? तो राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना वनवास पूरा करना चाहते हैं। राम ने नगरजनों से क्या कहा? राम ने नगरजनों से कहा कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भरत को आप अपना राजा माने, यह मेरा आदेश है। प्रश्न 5, भरत की जगह आप होते तो आप क्या करते? अगर भरत की जगह मैं होता तो नंबर 1, राम को लेकर ही अयोध्या लौटता। नंबर 2, किसी भी प्रकार से राम को अयोध्या लौटने के लिए सहमत करता। नंबर 3, अथवा मैं भी राम के साथ वन में रहकर उनकी सेवा करता। यहाँ पे आपको कोई रैपर चिपकाना है और उस रैपर को देखकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो हम अब देखेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर एक रैपर दिया हुआ है, किसका है? तो कि बालाजी वेफर का है। यहाँ पे उसका वेट लिखा हुआ है, प्राइस लिखी हुई है, ठीक है, बैच नंबर लिखा हुआ है, पैकिंग डेट दी गई है और यहाँ पे
ग्रीन सिंबल भी दिया हुआ है कि जैसे पता चल जाता है कि ये प्योर वेजिटेरियन है। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ होता है। तो अब हम इसके कितने थोड़े से प्रश्न देखेंगे। यह किसका रैपर है? तो कि यह बालाजी वेफर का रैपर है। इस रैपर पर क्या कीमत छपी हुई है? तो इस रैपर पर 5 रुपये की कीमत छपी हुई है। इसका पैकिंग कब हुआ है? तो कि इसका पैकिंग 13/9/2012 को हुआ है। इसका उपयोग कब तक कर लेना चाहिए? तो इसका उपयोग पैकिंग करने के बाद 3 महीने तक कर लेना चाहिए। आगे, इसके अलावा रैपर में और कौन कौन सी उपयोगी बातें हैं? तो कि इसके अलावा रैपर में 100% वेजिटेरियन और बारकोड वजन जैसी उपयोगी बातें लिखी हुई है, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं। बारकोड, उसका वजन, ये सारी बातें लिखी हुई है। ओके, प्रश्न 3, नीचे दिए गए कोष्टक में से सही संकेत चुनकर लिखिए। यहाँ पे संकेत दिया हुआ है, हमें उसमें से उसका आंसर ढूंढना है। पहला चित्र देख के हमें पता चल जाएगा किसका है, हॉस्पिटल। दूसरा, रेलवे क्रॉसिंग आरक्षित। तीसरा, पैदल यात्री क्रॉसिंग। और चौथा, साइकिल क्रॉसिंग। आगे हम स्वाध्याय की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए? राम, सीता और लक्ष्मण वन में गए। राम ने नगरजनों को क्या समझाया? राम ने नगरजनों को समझाया कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भरत आपके सुख दुख का ध्यान रखेगा, आप उसे राजा माने। नंबर 3, राम ने भरत को क्या दिया? राम ने भरत को अपने खड़ाऊ दिए। नंबर 4, भरत ने खड़ाऊ लेकर क्या करने का सोचा? भरत ने सिंहासन पर खड़ाऊ रखकर राजकाल करने का सोचा। नंबर 5, आप अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव करते हो? तो मैं अपने भाई के साथ प्यार भरा बर्ताव करता हूँ। बीमारी के समय में भाई की सेवा करता हूँ। मैं सब प्रकार से भाई की मदद करता हूँ। नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों में मैं या मैं लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। मैं या मैं लगाकर। नंबर 1, रोटी को देख बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। मैं तुझे रोटी न ले जाने दूंगी। मैं कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है। दोनों बिल्लियों में झगड़ा हो गया। रोटी लेने पहले मैं जपती थी। यहाँ पे हमने मैं और मैं का उपयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति की। आगे प्रश्न 3, जल, थल और पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षियों के नाम अलग अलग लिखिए। यहाँ पे लिखने हैं जल में रहने वाले, थल में रहने वाले और पेड़ों पर रहने वाले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जल में रहने वाले नाम, बतख, मछली, मगर, केकड़ा, कछुआ, जलसाप। ओके, थल पर रहने वाले तो के शेर, भालू, खरगोश, कुत्ता, गधा, बाघ। पेड़ों पर रहने वाले बंदर, उल्लू, गिलहरी, गिद्ध, चिड़िया, कौवा वगैरह। ओके, भाषा सज्जता को देखेंगे। अभ्यास 1 में अपना नाम लिखिए। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। अपने गांव या शहर का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपने अपने शहर का नाम लिख दिया, नवसारी। अपने दोस्तों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपके 3 कोई भी अच्छे दोस्तों के नाम लिखने हैं। आगे, किन्हीं 4 नदियों के नाम लिखिए। तो हमने यहाँ पे नदियों के नाम लिख दिए हैं, बनास, साबरमती, नर्मदा और तापी। ओके, लास्ट, किन्हीं 3 पर्वतों के नाम लिखिए। तो कि गिरनार, शत्रुंजय और पावागढ़। यहाँ पे हमने 3 पर्वतों के नाम लिख दिए हैं। आगे, अभ्यास 2 में हमें उचित जोड़े बनाने हैं। तो कि महेश क्या है? लड़का। हिमालय पर्वत, गंगा नदी, रामायण एक पुस्तक है और भारत हमारा देश का नाम है। यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो पूरा होता है। थैंक यू।